सो डेनी कारवाल की इंजरी ने रियल मैड्रिड को इस वक्त काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया, बिकॉज अगर हमारे प्लान्स देखे जनवरी ट्रांसफर विंडो में, तो हमारे काफी क्लियर प्लान होते हैं कि हमने कोई साइनिंग्स नहीं करनी अगर हम स्पेसिफिकली जनवरी ट्रांसफर विंडो की बात करें। लेकिन डेनी कारवाल की इंजरी के बाद चीजें जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो गई हैं। हालांकि अगर आप राइट बैक पोजीशन की बात करें तो मुझे लगता है कि डेनी कारवाल की इंजरी से पहले भी हमें रीइंफोर्समेंट की जरूरत थी, क्योंकि अगर आप ऑप्शन हमारे पास देखते तो लूकस वाजगस जो कि एक राइट बैक भी नहीं है, बट उनको हम राइट बैक खिलाए जा रहे थे, जब तक काम चल रहा था हम उनको खिलाए जा रहे थे। बट अब डेनी कारवाल की इंजरी के बाद क्या ऑप्शन है रियल मैड्रिड के पास इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में? क्या हम कोई साइनिंग करने जा रहे हैं? और जो रियलिस्टिक ऑप्शन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जनवरी में क्या हम साइनिंग कर सकते हैं, क्या हम प्लेयर्स को प्रमोट कर सकते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी डू लेट अस नो अबाउट योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है कि किसको डेनी कारवाल से हम रिप्लेस कर सकते हैं जनवरी में? बिकॉज देयर इज नो वे कि हम लूकस वाजगस के साथ पूरा सीजन, एक 5 हम टूर्नामेंट्स हमने खेलने हैं इस समर, तो पांचों टूर्नामेंट्स में हम लूकस वाजगस के साथ जाएं, इट विल बी अ ह्यूज रिस्क। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला जो यहाँ पे नाम आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पे लूकस वाजगस का। अब लूकस वाजगस मुझे लगता है कि मोस्टली लूकस वाजगस ही खेलेंगे, और एक और जो ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है वो हो सकता है कि एडर मिलिटाओ को आप एज अ राइट बैक खिला सकते हो और आप चुआमेनी को आप एज अ सेंटर बैक खिला सकते हो। बिकॉज हमने देखा है कि चुआमेनी को सेंटर बैक खेलते हुए लाइप्जिग के अगेंस्ट उनकी बहुत ही कोई जबरदस्त परफॉर्मेंस रही थी। आई थिंक आप कह सकते हो कि टॉप क्लास जो सेंटर बैक की परफॉर्मेंस थी उनकी वो परफॉर्मेंस रही थी लाइप्जिग के अगेंस्ट, तो ही कुड बी अ ऑप्शन इन द सेंटर बैक पोजीशन। और एडर मिलिटाओ की जहां तक बात है तो एडर मिलिटाओ को हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से वो पोर्टो में भी एज अ राइट बैक खेलते थे, तो ही कैन प्ले एज अ राइट बैक। और हमने देखा है कि ब्राजील में भी अगर आप देखो तो मेजर टूर्नामेंट्स उठा के देखो तो एडर मिलिटाओ ने राइट बैक पोजीशन में खेला है, तो ही कुड बी एन ऑप्शन। तो रियलिस्टिकली मुझे लगता है कि लूकस वाजगस मोस्ट ऑफ द गेम्स खेलेंगे रियल मैड्रिड के लिए यहाँ पे एज अ राइट बैक। लेकिन जहां पे बड़े गेम्स की बात आएगी तो यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी जो है वो कंसिडर करेंगे ये वाली फॉर्मेशन। एडर मिलिटाओ विल प्ले एज अ राइट बैक और चुआमेनी विल प्ले एज अ सेंटर बैक, क्योंकि बड़े गेम्स में लाइक क्लासिको, चैंपियन लीग के नॉकआउट गेम्स हो गए, चैंपियन लीग के बड़े गेम्स हो गए, उसमें मुझे लगता है कि हम ये जो बैक फोर है इसके साथ जाएंगे। उसके अलावा जो एक और ऑप्शन हो सकती थी रियल मैड्रिड के लिए वो ये कि एडर मिलिटाओ को आप राइट बैक पोजीशन खिला सकते थे, रूडिगर को आप एज अ सेंटर बैक ऑफ कोर्स, और डेविड अलाबा को आप लेके आ सकते थे, जो कि डेविड अलाबा हमने देखा है कि उनका जो कमबैक है वो काफी क्लोज था। बट जो अनफॉर्चुनेट चीज हुई है कल के डेविड अलाबा का जो कमबैक था वो पोस्टपोन हो गया है, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ रहे अगर आप देखें तो 2025 से पहले, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये ऑप्शंस हो सकते हैं रियल मैड्रिड के लिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव। और ये ऑप्शन रियल मैड्रिड कार्लो एंजेलोटी इस वक्त कंसिडर कर सकते हैं। एडर मिलिटाओ मेरे ख्याल से तो यही लाइनअप होगी जो बड़े गेम्स की अगर आप यहाँ पे बात करो तो बड़े गेम्स में यही लाइनअप होगी रियल मैड्रिड की कि एडर मिलिटाओ विल प्ले एज अ राइट बैक और चुआमेनी जो है वो सेंटर बैक पेयर करें यहाँ पे रूडिगर के साथ। सो ये लाइनअप मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है। तो एक और जो चीज यहाँ पे आ रही है वो आ रही है कि रियल मैड्रिड जीसस फोर्तिया को यहाँ पे कंसिडर कर रही है, जो कि 17 साल के रियल मैड्रिड की यूथ एकेडमी के लिए भी उन्होंने काफी ज्यादा गेम्स खेले हैं, एंड ही कुड बी एन ऑप्शन फॉर रियल मैड्रिड। क्योंकि हम देखते हैं कि जनवरी में हम साइनिंग्स नहीं करते, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि समहाउ कभी कभी आपको रीइंफोर्समेंट भी करनी होती है ला लीगा में, चैंपियन लीग में बने रहने के लिए। बट हमें 6-7 साल हो गए हम कंसिडर नहीं करते, हम हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाते हैं। तो ही कुड बी एन ऑप्शन फॉर रियल मैड्रिड। ये रेलेवो ने ये चीज जो है वो रिपोर्ट की है कि रियल मैड्रिड उनको जनरेशनल टैलेंट मानती है। लेकिन जो सबसे यहाँ पे मोस्ट इरिटेटिंग चीज आ जाती है कि हम अपने जो एकेडमी ग्रेजुएट्स हैं उनको हम यहाँ पे चांसेस नहीं देते, और स्पेशली अगर आप कार्लो एंजेलोटी की बात करें तो कार्लो एंजेलोटी यूथ पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हमने कभी भी डेनी कारवाल की रिप्लेसमेंट पे काम नहीं किया। अगर ये 2-3 सालों की आप बात करें तो हमने कभी भी नहीं किया। विनीशियस तो ऑब्वियस थे, वो रियल मैड्रिड की एकेडमी में थे,
लेकिन उनको भी हमने मिनट्स नहीं दिए। अब अगर जेसूस फोर्टिया की आप बात करते हैं तो उनको भी नहीं दिए। लूकास राइट बैक खेल रहे होते थे, नो मैटर कि वो कितनी डिजास्टर परफॉर्मेंसेस देते थे, लेकिन वही एज अ राइट बैक यहाँ पे मैड्रिड के लिए खेल रहे होते थे, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे लगता है कि हमें जेसूस फोर्टिया को यहाँ पे चांस देना चाहिए, बट कार्लो एंजेलोटी का यहाँ पे जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जेसूस फोर्टिया यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए स्टार्ट करेंगे। अब जो एक और रिपोर्ट आ रही थी कुछ टाइम पहले, वो आ रही थी कि रियल मैड्रिड जो है वो सेंटर बैक्स में यहाँ पे इंटरेस्टेड है। यहाँ पे सबसे पहला जो नाम आ रहा था वो आ रहा था लुकेबा, जो कि लाइप्जिग के लिए खेलते हैं, 21 साल के सेंटर बैक है, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, लेफ्ट फुटेड है, ही कुड बी एन ऑप्शन फॉर रियल मैड्रिड। और उसके अलावा अगर आप देखो तो काफी टाइम बाद हम लोग किसी डच प्लेयर से लिंक्ड हुए हैं, क्योंकि यू ऑल नो कि फ्लोरेंटिनो पेरेज को ज्यादा कुछ डच प्लेयर्स पसंद नहीं है, तो हेटो कैन बी एन ऑप्शन। अगर आप देखो तो आयक्स के एकेडमी से आए, यूथ से आए, और उन्होंने खुद को एज अ लीडर जो है वो प्रूव किया है। ही इज ऑल्सो अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक और बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि डेविड अलाबा की इंजरी 2025 तक उनका जो अराइवल है वो डिले हो जाना काफी ज्यादा कॉस्टली हो सकता है रियल मैड्रिड के लिए। एंड ऑनेस्टली हमें यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए ये सारी चीजें। और जॉन हटो की जहां तक बात है, ही इज अ फिजिकल गाय, काफी ज्यादा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, तो ही इज एन ऑप्शन। और ये दूसरा नाम है, नाम जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है विक्टर रुइस का। अब जहां तक इनकी बात है तो ही इज अ ब्रिलियंट सेंटर बैक, 18 साल के हैं, यहाँ पे ही इज प्लेइंग इन ब्राजील। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए कि उनका जो रिलीज क्लॉज है यहाँ पे, वो उनका रिलीज क्लॉज है 100 मिलियन। देयर इज नो वे, मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड 100 मिलियन यहाँ पे करेगी किसी भी अपकमिंग टैलेंट के लिए। इवन कि अगर आप देखो तो लेनी यूरो को हम काफी टाइम तक हमने उसको स्काउट किए रखा और हमने बातें जो है वो की रखी, लेकिन उसके लिए भी हमने ओवर पे नहीं किया। जो प्राइस टैग आप कह सकते हो कि यहाँ पे लिल मांग रही थी, तो हमने वो प्राइस टैग नहीं दी। तो देयर इज नो वे, मुझे नहीं लगता कि विक्टर रीस को हम कंसिडर कर सकते हैं। जहां तक हड्डो की बात है तो मुझे लगता है कि ही इज अ डच, और डच प्लेयर्स हमने नहीं देखा काफी टाइम तक कि वो उनको मैड्रिड कंसिडर करती है। अब अगर करी तो अलग बात है, बट ही कुड बी ए ग्रेट ऑप्शन। 19 साल के हैं, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, फिजिकल है, आई हैव सीन हिम फास्ट, जो कि आजकल मॉडर्न गेम में चाहिए, तो ही कुड बी एन ऑप्शन, बट आई डोंट सी दिस हैपनिंग। तो यहाँ पे जो लास्ट जो सेंटर बैक है वो है लुकेबा। आई थिंक लुकेबा कैन बी एन ऑप्शन फॉर रियल मैड्रिड, ही कैन प्ले एज अ सेंटर बैक, और बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, वो सेंटर बैक खेल सकते हैं यहाँ पे मैड्रिड के लिए, सो ही कुड बी एन ऑप्शन। अब जो रियलिस्टिक ऑप्शन है, मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली कि यहाँ पे हम जनवरी में किसी सेंटर बैक के लिए जाएंगे। आई थिंक जो जो हो सकता है वो यही हो सकता है कि जेसूस फोर्टिया को हम यहाँ पे चांस दे सकते हैं, उनको हम प्रमोट कर सकते हैं या उनको हम ला सकते हैं फर्स्ट टीम में, एटलीस्ट मिनट्स तो हम देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं फर्स्ट टीम में कि हाउ कैन ही प्ले। उसके बाद जो एक रिपोर्ट आ रही है कि रियल मैड्रिड जो है वो ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नल्ड को और अल्फोंसो डेविस को यहाँ पे फ्री एजेंट के तौर पे साइन करना चाह रही है। अब मल्टीपल रिसोर्सेज ने ये चीजें रिपोर्ट कर दी है। अगर आप ट्रेंड की बात करो तो जो लिवरपूल जो आउटलेट्स हैं उन्होंने भी ये चीज कंफर्म कर दी है कि अभी भी जो ट्रांसफर नेगोशिएशंस है लिवरपूल के साथ ट्रेंड की, वो फंसी हुई है। अभी तक कोई ब्रेक थ्रू हमें देखने को नहीं मिला ट्रेंड में। लेकिन देखें अल्फोंसो डेविस का आई कैन एग्री कि हम साइन कर सकते हैं, हो सकता है हम साइन कर सकते हैं, क्योंकि ही इज नॉट एन एकेडमी ग्रेजुएट। ठीक है, उन्होंने काफी कम उम्र में अपना जो कैरियर था वो बायर म्यूनिख में स्टार्ट किया, बायर म्यूनिख ने उनको कैरियर दिया, बट उनको रियल मैड्रिड कंसिडर ऑफ कोर्स कर सकती है। लेकिन जो ट्रेंड की बात है तो ट्रेंड इज एन, आप कह सकते हो कि एकेडमी ग्रेजुएट। देयर इज नो वे कि हम यहाँ पे ट्रेंड को जो है वो फ्री में लेके आ सकते हैं। यहाँ पे अगर एक और बात आ रही होती कि 80, 90, 100 मिलियन हम ट्रेंड के लिए बिड कर सकते हैं तो मैं इन चीजों को सीरियस लेता, बट जहां तक फ्री की बात है तो आई डोंट सी दिस हैपनिंग एज अ फ्री एजेंट। अगर हो जाता है तो जैसे कि कहते हैं कि फ्लोरेंटिनो पेरेज को यहाँ पे जीनियस तस्वर किया जाएगा अगर हो जाता है ट्रेंड। बाकी इज एन एकेडमी ग्रेजुएट, उन्होंने अपना कैरियर लिवरपूल से स्टार्ट किया और क्लब के अंडर ही उन्होंने अपना जो कैरियर था वो स्टार्ट किया, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड।
100 गोल एंड असिस्ट इज अ नो जोक। ट्रेंट स्पेशली जब आप राइट बैक खेल रहे होते हैं, तो ट्रेंट की जहां तक बात है तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ट्रेंट फ्री एजेंट के तौर पे आ सकते हैं। शायद से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिवरपूल के साथ, मुझे रियलिस्टिकली लगता है कि वो एट द एंड ऑफ द डे आके रिन्यू कर लेंगे। तो ये ऑप्शंस हैं रियल मैड्रिड के लिए। उसके अलावा जो एक और लिंक यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है पेड्रो पोरो का। हम पेड्रो पोरो ने कल कहा कि ऑफ कोर्स आई एम प्राउड ऑफ दीज जो जो रूमर्स आ रहे हैं, लिंक्स आ रहे हैं रियल मैड्रिड के लिए। एंड आई थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो इफ नॉट ट्रेंट देन ही कुड बी एन ऑप्शन फॉर रियल मैड्रिड। वो अलग बात है कि डेनियल लेवी काफी दर्द सर हैं अगर आप नेगोशिएशंस की बात आते हैं, क्योंकि पिछले साल आपने देखा कि हैरी केन के ट्रांसफर को सिर्फ 1 साल रहता था और उन्होंने बायर म्यूनिख के साथ एंड तक नेगोशिएशंस की, एंड तक हैरी केन की नेगोशिएशन गई। इवन के बेल के टाइम पे भी आप देखें, और डेनियल लेवी को जो एक हार्ड नेगोशिएटर तस्वर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेड्रो पोरो कुड बी एन ऑप्शन फॉर रियल मैड्रिड लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, बट ही कुड बी एक्सपेंसिव साइनिंग फॉर मैड्रिड। 60-70 मिलियन में आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वो आ जाएंगे, मुझे लगता है कि बट अगर आपको यहाँ पे स्पेंड करना ही है तो इफ ट्रेंट इज विलिंग टू ज्वाइन रियल मैड्रिड तो 100-120 मिलियन में आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए हमें ट्रेंड के लिए जाना चाहिए। दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। तो ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि रियल मैड्रिड इस वक्त कंसिडर कर रही है डैनी कार्वाल को रिप्लेस करने के लिए। और एसीएल इंजरीज की यार जहां तक बात है तो एसीएल इंजरीज पे मैं थोड़ा सा बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखो तो प्लेयर्स को बहुत ही ज्यादा आजकल एसीएल इंजरीज हो रही है और ये कैरियर एंडिंग इंजरीज है। गावी को इंजरीज हुई यूजलेस नेशंस गेम में, और काफी ज्यादा जो यूजलेस टूर्नामेंट्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे नेशंस लीग, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की अगर आप बात करो, अगर आप फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात करो, तो ऐसे टूर्नामेंट्स अवॉइड कर सकती है। आई थिंक क्लब्स भी यहाँ पे कुछ खातिर का नहीं कर रहे, जिसकी वजह से प्लेयर्स को बहुत ही ज्यादा गेम्स खेलने को मिल रहे हैं और जिसकी वजह से एसीएल की इंजरीज हमें देखने को मिल रही है। और एसीएल की वजह से ही आपने देखा होगा कि बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि कमबैक भी नहीं कर पाते। एंड ऑफ कोर्स डैनी करवाल इज 32, आई थिंक उनका जो कैरियर है इज मोस्ट प्रोबेबली डन एंड डस्टेड। अगर वो हाई लेवल पे आके फुटबॉल खेल भी लेते हैं तो आई थिंक ही कुड बी ए सेकंड फिडल इन माय ओपिनियन। आई डोंट थिंक कि वो फर्स्ट फिडल एज अ रियल मैड्रिड के लिए वो खेलेंगे, बट दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि रियल मैड्रिड इस वक्त कंसिडर कर रही है। बाकी डू लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है कि रियल मैड्रिड को किसके लिए जाना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट।